हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे इस समय आईआईटी और पॉलिटेक्निक के फॉर्म फिलअप किए होंगे और 2022 के लिए, और वो सोचते होंगे कि हम कैसे उसमें अधिक से अधिक स्कोर कर ले जाएं कि हमारा हो जाए, और सबकी चाहत ये भी है कि मेरा हो जाए। तो रही बात कि आईआईटी इलाहाबाद के लिए भी बहुत सारे बच्चों का अपना ड्रीम होता है कि इलाहाबाद में हम आईआईटी में जाकर पढ़ें, तो बिल्कुल होना भी चाहिए। और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। इस 75 क्वेश्चन में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है मैथ्स का पोर्शन और दूसरा है साइंस के पोर्शन। साइंस के पोर्शन में 2 बार डिवाइड किया गया है, एक फिजिक्स का पोर्शन है और एक है केमिस्ट्री का पोर्शन। अब रही बात कि इसके स्कोर में 75 में 75 क्वेश्चन कैसे होंगे। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, बहुत हाई मिट जाती है, और प्लेसमेंट तो लाजवाब है, बहुत अच्छा भी है, इसमें नो डाउट। ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपके जो आते हैं वो कई पार्ट से आते हैं। जैसे पहला यूनिट है अर्थमेटिक, अंकगणित में। अर्थमेटिक में जैसे नंबर सिस्टम हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ, परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, औसत हुआ, टाइम, वर्क, स्पीड, मिश्रण के क्वेश्चन, उसके बाद से जो है CISI, ये सब क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में। दूसरा पार्ट में अलजेब्रे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं। और आगे जो है मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन यानी कि मेंसुरेशन जानते हैं, एरिया वॉल्यूम सरफेस से क्वेश्चन उसके अंदर। उसके बाद से आपका जो है कोऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन आते हैं, और कोऑर्डिनेट के बाद ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से भी आती है, मीन, मीडियन, मॉड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मिड डेविएशन से क्वेश्चन आते हैं। इस सारे से स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के 2 ब्रांच है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। और किसी से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं। 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। कभी कभी जो है ना ये 25-25 भी कर देगा, और कभी कभी मैथ के स्कोर बहुत हाई कर देता है और साइंस में दोनों मिलाकर बराबर कर देता है। कभी कभी देखा गया कि 40-40 के आसपास जो है मैथमेटिक्स देता है और फिजिक्स केमिस्ट्री डाउन कर देता है। कभी कभी 33 कभी मैथमेटिक्स देता है, कभी इधर का जो है कर देता है। ये बैलेंस बराबर होना चाहिए आईआईटी में जाने के लिए। और रही बात कि मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो फार्मूले पर बड़े बड़े मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं, नहीं जी, ऐसे नहीं होने वाला है। आप फार्मूले से पढ़िए, लेकिन आप जो है ऑप्शन का भी यूज करिए। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें कौन राइट होगा और कौन रॉन्ग होगा, इस पर आप अप्रोच बनाइए। और ऐसे लोगों से टीचरों के बहुत सारे टीचर भी होंगे, चाहे मेरे टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप बिल्कुल आ सकते हैं, और आपको देखेंगे कि एक से एक टेक्निक्स मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि कितने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं। और साइंस के भी जो, मैं तो मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, साइंस के जो टीचर आएंगे वो देखेंगे कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आने वाले विगत वर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए उनको कैसे उसको सॉल्व करें, और क्या कंसेप्ट बनाएं कि लड़कों को इजी एंड गोइंग, बिना मतलब टेंशन का ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। केवल कंसेप्ट उनका बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब बात रही ये आईआईटी इलाहाबाद के लिए हो गया। अब रही बात इसी के जुड़ा हुआ पॉलिटेक्निक की बातें। पॉलिटेक्निक 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 यूपी पॉलिटेक्निक है, 100 आता है क्वेश्चन, 50 मैथ के आते हैं, 25 फिजिक्स और 25 केमिस्ट्री। बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि हमको इसी स्टैंडर्ड के इर्द गिर्द क्वेश्चनों को पढ़ना है। और जब इर्द गिर्द पढ़ेंगे, अपने एक सुंदर नोट्स बना लेंगे और क्वेश्चन हम लगा लेंगे, और उसको एक ही बुक को 10 बार रिवीजन करिए, न कि 10 बुकों को 10 बार पढ़ेंगे तो आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बनेगी। एक ही किताब, एक ही बुकलेट को बार बार अगर 10 टाइम, अगर 10 टाइम से रिवीजन करते हैं तो देखेंगे कि ये 100 में, आउट ऑफ 100 में 80 क्वेश्चन ईजी एंड गोइंग सॉल्व हो जाते हैं विद इन टाइम के अंदर। तो आप टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आएंगे और देखेंगे कि आप कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक छोटा सा टेक्निक बताने जा रहा हूं, जो समझाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, जो आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है रूट ऐसे दिया है x/1 - x और प्लस रूट
दिया है 1 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1/6, इतना इसका रिजल्ट है। और इसके ऑप्शन है पहला, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 4/9, 4/9 और 9/30। जो सेकेंड ऑप्शन है वो 4/9 और 1 है। जो थर्ड ऑप्शन है वो 9/30 और 4/13 है। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें जो है 3/2 और 4/9 है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, ऐसे हज़ारों क्वेश्चन रखूँगा और पूरे क्वेश्चनों को कितनी इजी एंड गोइंग से सॉल्व करूँगा। आप देख करके आपको अंदर से खुद ही खुशी होगी कि क्या ये शानदार टेक्निक है। आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे, और बहुत सारी बुक्स में इसको सॉल्व इतने बड़े पैराग्राफ में किया है, आप जा करके आपके पास खुद ही होगा, बुक्स जाकर देख सकते हैं। ये यूपी पॉलिटेक्निक में और ऐसे ही थोड़ा सा एक्स स्क्वायर करके आईआईटी में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इसमें x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और फिर द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर ax² + bx + c को फैक्टर करके फिर इसको लाएंगे। ये प्रोसेस यहाँ से शुरू करेंगे, ये प्रोसेस यहाँ पे आएगा और आपके ऑप्शन बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन मैं जो अप्रोच आपके सामने बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। अप्रोच क्या है कि कोई टेक्निक नहीं होता है, ये अप्रोच होता है। अप्रोच को समझेंगे तो आपकी क्वेश्चन बहुत आसानी से जो है बन जाएंगे। आप देखे होंगे कि आप अपनी बातों को सोचिए आसानी से, कि जैसे कि ये भी रूट है, ये भी रूट है, या बिना रूट का है। जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये रूट में 2 है, यहाँ पे √3 है, तो जो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे ये तो क्लियर है कि रूट में ही आएंगे। ये करनी में है और ये भी करनी में है, जो ये रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो रूट में ही आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बिना रूट का है। इसका मतलब है कि हम इसमें जो अंक को रखेंगे ये भी बाहर निकल जाएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा और बिना रूट का आ जाएगा। इस कंसेप्ट को आपको इसको जो है रिवीजन करके, रिवाइज करके, बैक करके हमारी बातों को समझिएगा। ये भी इसके अंदर जो हम अंक रखेंगे ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसमें अंक रखेंगे रूट से बाहर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए रूट से बाहर, मान लीजिए सपोज करिए कि कुछ ऐसे आ गया, ये p आ गया और ये q आ गया, तो जो हमारा रिजल्ट k आएगा वो बिना रूट का आएगा। ये केवल दिखाने के लिए किया है कि ये रूट के अंदर है। तो इसको बहुत लोग ये सीखेंगे हमारे चैनल से भी कि कैसे इस चीज़ को उनको बताया जाए। आप देखेंगे बहुत सारे कि देखिएगा जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत से लोग सीख करके वहाँ पर वो बताना शुरू करेंगे। इसलिए आप जो है 4/9 आप यहाँ पर पुट करेंगे, देखेंगे कि ऑप्शन में जो है 4/9 और यहाँ पर 4/9 है, 4/9 और यहाँ पर 4/9 है। तो सभी अब इसमें 4/9 और 4/9 रखेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों 4/9 रख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शनों में इसमें 4/9 जो है रिपीट कर रहा है इसमें, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। अगर 4/9 यदि नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है, ऑप्शन का मतलब होता है कि ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी 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 करेगा, यानी कि दोनों रूट इस इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ 4/9 कि 4/9 को रखते हैं यहाँ पर रखते हैं 4/9 और यहाँ पर भी रखते हैं 4/9। 4/9 जब बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4/9 रख रहे हैं हम। तो 4 बाहर आएगा तो 2 और 9 बाहर आएगा तो 3, और ये हो जाएगा 9 - 4 ये, यानी ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 5/3। अब देखेंगे ये बाहर निकल जा रहा है, लेकिन 5/3 ये रूट 5/3 हो जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि रूट 5/3 हो जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे
1 माइनस एक्स को रूट में, तो ये 1 माइनस 4/9 ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा √5 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देखे हैं कि यहाँ पर देखिए इसको ये कट जाएगा लेकिन फिर रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। देखेंगे कि 4/9 4/9 और 4/9, क्योंकि इसमें भी रूट आ जा रहा है अभी √5 और इसमें भी रूट आ जा रहा है, और यहाँ पर जो आंसर है वो बिना रूट का है। तो मैंने बताया है कि अगर ये बिना रूट का हो और ये बिना रूट का हो तो बिना रूट का हो गया। तो जब 4/9 अगर तीनों ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? जब 3 ऑप्शन हमने गलत ठहरा दिया तो कौन सा ऑप्शन हो गया? एक तीसरा ऑप्शन ही बचा, वही है इसमें से बिल्कुल सही। तो आपने देखा होगा कि बताने में थोड़ा आप लोगों को लगा है क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। विदिन सेकंड के अंदर में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और मैं इसको आपको सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये संतुष्ट कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा हूँ। ये है 9/30, ये हो गया 9 मैंने 30 रख दिया, ओके, और ये हो गया 1 माइनस 9/30। अभी ये जो है रूट में ही सॉल्व करेंगे। 9/30 और 13 में से 9 गया तो 9 और 1 10 और 10 और 3 यानी कि ये आ जाएगा 4/13। ये और कैंसिल हो गया, इसका 9 बाहर आएगा तो 3 और 4 आएगा तो 2, 3/2 हो गया। जो इसका आंसर हो गया वो 3/2 हो गया। आप देखे होंगे कि x 1/1 माइनस एक्स जस्ट इसका उल्टा है, तो अगर 3/2 है तो जस्ट इसका उल्टा कितना आ जाएगा? इसका उल्टा आ जाएगा 2/3। अब इसको जोड़ दिया जाए, दोनों के बीच में प्लस है, तो 3/2 प्लस 2/3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका ये जो है ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका जो है 3 2 4 हो जाएगा, यानी कि 13/6 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13/6 आने वाला है। फिर इसी तरीके से 4/9 रखेंगे और 4/30 रखेंगे और इसमें भी 4/30 रखेंगे तो 13 यानी कि दोनों ये रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसको देखेंगे कि ये रूट ये बिना रूट का है, तो हमने ऑप्शन से ही सेटिस्फाई करा दिया कि कौन राइट होगा और कौन रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके 2 रूट आएंगे और 2 रूट तो है ही है दोनों में पेयर। अगर एक गलत हो गया तो बाकी ऑप्शन गलत हो गए। तो मैं अब आपके सामने फिर नए टेक्निक्स लेकर आएंगे कैसे क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप IIT और पॉलिटेक्निक पे अब बिल्कुल अब रहिए कि साइंस मैथमेटिक्स में आपको ऐसे टेक्निक मिलने जाएंगे जो आपको एकदम विश्वास हो जाएगा, गांव देहात कहीं भी बैठे हुए तैयारी कर सकते हैं। तो आपको TNC एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको भरपूर आनंद के साथ और जोश के साथ स्वागत भी है, और इस साल आपका बिल्कुल IIT और पॉलिटेक्निक दोनों में होने वाला है, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।